हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हम वीडियो में करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक मैथ्स में भी होता है और कंप्यूटर में भी। तो आज हम करेंगे कंप्यूटर वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में होता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, and hexadecimal। बाइनरी का मतलब होता है 2, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टल का मतलब होता है 8, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डेसिमल का मतलब होता है 10 और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। बाइनरी में हम बात करेंगे 0 और 1 की। ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो हम इसमें बात करेंगे 0 से लेके 7 तक। इसका मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को हम ऑक्टल में लेते हैं। डेसिमल में क्या है 10, तो इसमें जो हम नंबर्स लेते हैं वो है 0 to 9। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और हेक्साडेसिमल में हम लेते हैं 0 to 15। जैसा कि हेक्साडेसिमल 0 to 15 होता है, तो 0 to 9 हम ऐसे ले लेंगे। और जब 10th नंबर जो 10 है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से एंड 15 को F से। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करेंगे। तो जैसा कि हमने 4 नंबर्स पढ़ लिए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। तो अब हम करेंगे कन्वर्जन। पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का ही आता है। कन्वर्जन में एक नंबर गिवन होता है, उसको आपको दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जैसे डेसिमल डिनोट होता है 10 से, बाइनरी डिनोट होता है 2 से, ऑक्टल डिनोट होता है 8 से एंड हेक्साडेसिमल डिनोट होता है 16 से। तो इन सब में कॉमन क्या है, डेसिमल में गिवन होएगा और हम बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में करेंगे इसको कन्वर्ट। चीजें सब आती हैं स्टूडेंट्स को, बट वो कंफ्यूज होता है कि किसमें क्या करना है। तो मैं सब चीजों पे फोकस करके चलूंगी जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। तो पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी। तो पहले हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, नीचे क्या लिखा है 10, मतलब डेसिमल में नंबर गिवन है और आपको यहाँ पे क्या लिखा है, बेस क्या है 2, तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 817, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे नीचे और रिमाइंडर लिखेंगे उसके साइड में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 408 और रिमाइंडर इज 1। अब फिर हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे, 408 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 204
एंड रिमाइंडर है 0। फिर से करेंगे इसको डिवाइड, 102, रिमाइंडर है 0, 251, इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, ये आएगा 25, रिमाइंडर इज 1, 25 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 एंड रिमाइंडर इज 1, 6, रिमाइंडर इज 0, यहाँ पे आएगा 3, रिमाइंडर क्या है 0, 1, रिमाइंडर इज 1। अच्छा, तो अब 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हम इसका आंसर, अब हम स्टॉप हो जाएंगे और इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक जाएंगे। तो आंसर वुड बी 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 एंड 1। हम इसको ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे 2। तो जो 817 डेसिमल है, इसका बाइनरी नंबर इज दिस। तो मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ हमने क्या करा। तो जैसे कि हम हर नंबर को 2 से डिवाइड करते गए और रिमाइंडर को राइट साइड में लिखते गए, और हम स्टॉप कब होएंगे, जब जो क्वेश्चन होएगा वो 2 से कम आएगा और वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, और आंसर हम नीचे से ऊपर लिखेंगे। नोट कर लीजिए आप इसको। तो अब हम सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। तो जैसा कि अब हमने सीखा डेसिमल टू बाइनरी, तो अब हम सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 से, एंड ऑक्टल हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 से। तो डेसिमल वाला नंबर क्या है 92, और हमें किस में करना है, ऑक्टल में। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 92, और जैसे कि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और ऑक्टल 8 से रिप्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब हम 92 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्वेश्चन नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर साइड में। तो क्वेश्चन क्या है 11 और रिमाइंडर है 4। फिर से हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन इज 1 और रिमाइंडर है 3। तो अब 1 आगे फर्दर 8 से नहीं डिवाइड हो सकता, तो इसलिए हम रुक जाएंगे और डिवाइड नहीं करेंगे। तो और हम आंसर कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर। तो आंसर होएगा हमारा 134, ब्रैकेट क्लोज और नीचे 8। तो जैसे कि, तो इसका मतलब है 92 जो डेसिमल है, इसका ऑक्टल है 134। नोट कर लीजिए। तो अभी हमने सीखा डेसिमल टू ऑक्टल, और पहले हमने सीखा था डेसिमल टू बाइनरी। तो अब हम सीखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसको आप नोट डाउन कर लो। तो अब हम करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और डेसिमल वाला जो नंबर है वो है 319। इसको किस पे कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, मतलब जिसको हम डिनोट करते हैं 16 से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 16 का मतलब 0 to 15, तो हम 0 to 9 तो एज इट इज ही लिखेंगे, और फिर उसके बाद 10 से हम लिखेंगे, फिर उसके बाद 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से, 11 को हम रिप्रेजेंट करेंगे B से, 12 को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से, 13 को हम रिप्रेजेंट करेंगे D से, 14 को करेंगे E से, और 15 को करेंगे F से। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। तो हम 319 को लिखेंगे यहाँ पे, और 16 को लिखेंगे इधर। 16 को हमने इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और हेक्साडेसिमल डिनोट होता है 16 से। अब हम 16 से 319 को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन आएगा 19, रिमाइंडर आएगा 15,
लेकिन हम 15 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f से, तो हम लिखेंगे f। तो 15 को हटा देंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे f। इसका मतलब है कि जब रिमाइंडर आएगा 10 से ऊपर या फिर 10, तो हम इन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब हम 19 को डिवाइड करते हैं 16 से। क्वेश्चन है 1 और रिमाइंडर है 3। तो जैसा कि 1 16 से नहीं डिवाइड होएगा, तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, आगे फर्दर नहीं डिवाइड करेंगे। और आंसर कैसे लिखेंगे, 1 नीचे से ऊपर, तो आंसर वुड बी 13f। 319 डेसिमल का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में आएगा 13f। आप इसको नोट कर लीजिए। तो जैसा कि अब तक हमने पढ़ लिया, नंबर सिस्टम में 4 चीजें होती है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। हमने ये भी पढ़ लिया कि हम डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सब में कॉमन क्या है, डेसिमल गिवन है। तो जब डेसिमल गिवन होता है और हमें किसी भी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसे डिवाइड करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप उस डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, आपको कैसे क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आज की हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन्स। बाय बाय।